एट लास्ट हम लोग अनिनी से निकल चुके हैं. मे बी इज अराउंड 32 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर वी आर. So while we are on the bike, the reason we stopped is the mountain right behind me, this one, right there. It is the mountain which takes you to that Seven Lake Trek. It's pretty steep और बहुत खूबसूरत है. शशांक जो ट्रैक पे गए हैं, सेवन लेक ट्रैक, इनिशियली हम लोगों का प्लान यही था कि हम सेवन लेक ट्रैक पे जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली फिर लास्ट मोमेंट पे चेंज हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, डॉक्यूमेंट हम नहीं कर पाते, फिल्म नहीं कर पाते. सो शशांक डिसाइडेड कि उसके कुछ सैम्पल्स चाहिए थे और वो आगे चले गए सेवन लेक ट्रैक के लिए. एंड वी डिसाइडेड दैट वी विल फिल्म अनिनी एंड अराउंड इन एंड अराउंड एरिया. यहाँ से शुरुआत होती है सेवन लेक ट्रैक की और फिर आप अलग अलग कैंप्स पे जाके रुक सकते हैं. द रीज़न आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट सेवन लेक ट्रैक इज़ बिकॉज इट इज़ स्टिल अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड सर्किट. ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और अगर पता है तो बहुत कम लोग गए हैं, ज़्यादा लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं किया है. बाय द वे द व्यू इज स्पेक्टेकुलर और हम मिपी से अभी भी 17 किलोमीटर्स दूर हैं. चलते. We have arrived at our destination. It's actually in a village called as Brango, which is 6 kilometers before मिपी. तो हम बस चढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे हमें रुकना है आज रात को. यहाँ पे बहुत सारा कीवी प्लांटेशन है. कीवी है ना, ये कीवी प्लांटेशन है. कौन है, थोड़ा हिल पे जाके घर है. एक तरफ बैम्बूज है, वेरी प्रिटी. और सामने का नज़ारा है. यहाँ पे नेचर इज़ एट इट्स बेस्ट. मतलब आई रिमेम्बर, मैं जब से अनिनी आया हूँ नेचर के बारे में तो बोल ही रहा हूँ, बट एवरी प्लेस इज सो सीनिक, सो अनफिल्टर्ड, अमेजिंग. चलो घर में चलते, देखते क्या है वहाँ पे. व्यू तो बहुत ही शानदार है यहाँ पे. दिस इज़ अ व्यू कमाल है. मतलब ये व्यू को हम सिटी में मरते हैं लोग, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या कर सकते हैं लोग. कोई अगर आता है यहाँ पे तो व्हाट ऑल थिंग्स ही और शी कैन डू हियर. यहाँ पे आप जैसे कि हम लोग अनिनी से जब निकला था, हाँ, तो इमोली ग्रासलैंड जहाँ से हम लोग सेवन लेक स्टार्ट करते हैं. इमोली ग्रासलैंड से सेवन लेक ट्रैक शुरू करते हैं. करेक्ट. तो हम लोग यहाँ से आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे सेकंड कैंप में बैठा हुआ है सर शशांक. हाँ शशांक सर. शशांक आज यहाँ पे है जी. 11,000 फीट में बैठा हुआ है. ओ, तो वो ट्रैक यहीं से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है. यहाँ से जा रहा है. Oh, this is incredible. Okay, so the Seven Lake Trek, एमिली से हमने जहाँ पे बीच में रुके थे वहाँ से शुरुआत हुई थी. तो शशांक विल बी कौन से कैंप में होंगे अभी? कैंप 2 में. कैंप 2 11,000 फीट पे कैंप 2 है जो यहाँ पे कहीं पे हो गया. और टोटल कैंप्स कितने हैं? 4 कैंप है. तो वो यहाँ पे होंगे और ये ऊपर पहाड़ के ऊपर जो है आपको खूबसूरत 7 लेक देखने मिलते हैं. इसी ये थोड़ा सा बादलों से ढका हुआ है, बट राइट ऑन टॉप इज द ट्रैक. तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं. ओके, उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? आप राफ्टिंग कर सकते हैं. राफ्टिंग कर सकते हैं. साइकिलिंग कर सकते हैं. राफ्टिंग के लिए नदी ये जो है माथो रिवर, कल हमने फिशिंग किया था. सो टुडे यू नो आप राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं उसके अंदर. तो हम लोग वो कर सकते हैं, कयाकिंग वगैरह कर सकते हैं. तो ये रिवर व्यू साइड में हम साइकिलिंग कर सकते हैं. साइकिलिंग कर सकते हैं. इसका बाद अगर किसी को इंटरेस्टेड है कि हॉर्टी और एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड, तो आप भी गार्डन वगैरह भी कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, तो हॉर्टिकल्चर में अगर आपको इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आपको कीवी गार्डन्स, बैम्बूज, बहुत ही खूबसूरत वॉलनट का झाड़ देखा मैंने यहाँ पे. कॉर्न्स है, बहुत सारा है. मतलब ये सारी चीज़ें आप इसके यू कैन ट्राई योर हैंड्स ऑन. करने के लिए बहुत सारा है नेचर से रिलेटेड, राइट. बट दिस हाउस, ओके, दिस इज़ द हाईलाइट. ओके, मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ लगी कि आप मुझे ट्रेडिशनल घर में लेके आए. तो यहाँ पे बाकी जो अभी जो लोग देख रहे हैं, कैन दे कम एंड स्टे हियर? इज इट लाइक अ होम स्टे? जी. अभी हम लोग शुरुआत अभी कर रहे हैं. तो पहली बार आप दोनों आए, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आप दोनों ही आया है फर्स्ट टाइम यहाँ पे. क्या बात है, वी आर द लकी वंस देन. ओके, सो वी आर द फर्स्ट वन, and this wasn't a homestay. Now they are
converting into a homestay. So I'm sure there will be a lot of stories with the gentlemen inside. तो उनका नाम क्या है जो जिनसे हम बात करने वाले चलो हम नाभा से मिला देता हूँ। तो नाभा का नाम है तोछा मिपी। तोछा मीपी। तो हर गांव का नाम आपका सरनेम हो जाता है। जी, जी। Because he's from तोछा मीपी। जी। और नाभा का मतलब क्या होता है? नाभा का मतलब हमको फादर। फादर। आप मिलाएंगे मुझे? जी चलिए। आइए। नाभा, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने यहाँ पे हमें इनवाइट किया और हम आपके, मुझे बताया गया कि हम आपके पहले गेस्ट हैं आपके होम स्टे के। तो बहुत सारे सवाल हैं मुझे आपसे जो पूछने। मेरा सबसे पहला सवाल था कि यहाँ पे आप कितने सालों से हैं? यहाँ तो 13 जनरेशन तक से यहाँ है। आपकी 12 जनरेशन 12 जनरेशन से यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग कहीं से आया नहीं है, रिफ्यूजी नहीं है, हम ऐसा नहीं है। आप यहीं से? यहीं से। अच्छा। इसलिए बार बार हम लोग अब लोग आता है तो हम लोग कहाँ से आया है ऐसा पूछते रहते। अच्छा। हम लोग तो यहाँ का परमान रहने वाला। अच्छा। पहले तो जैसा बोट का टाइप का था जी। अब बहुत सारे लोग माइग्रेट होके आए हुए हैं तो इसलिए वो पूछते होंगे शायद, बट आप यहीं से थे। यहीं से। अच्छा, ये अच्छी बात है। तो आपकी लाइफ क्या है? शहर वगैरह कभी जाना होता है आपका? शहर वगैरह तो वही जब मेडिकल जाने से ही होगा, शहर जाना पड़ता है। मेडिकल के लिए जाते? कहाँ तक गए हैं? हम असम तक गए। आप असम तक गए हैं? असम तक गए। अच्छा, ये अच्छी बात है। बहुत प्यारा घर है आपका, ये ट्रेडिशनल घर है। और मेरा सबसे अहम सवाल ये था कि एक तो मुझे आप दिन भर की आपकी क्या है लाइफस्टाइल, क्या रहती है, ये एक जानना था आपसे कि क्या करते हैं आप यहाँ पे? पहले जवान के समय तो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक खेती में रहता था। खेती? आजकल भी हुई जो खेती जैसा कीवी बागान हो, जैसा कोई अगरा बगरा बागान में थोड़ा काम करते रहते हैं। बूढ़ा हो गया तो ज़्यादा करने नहीं सकता है, जिसमें मैं एक अपने लिए वो दिन बिताता है। अच्छा, काम। एक सवाल पूछूं, बुरा मत मानना। मैंने सुना है कि पहाड़ों में ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है, आप काफ़ी सालों तक जवान रहते हो। आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र जो है ये 1952 का है। 70 साल के हैं आप? 70 years, right? 70 years, माशाल्लाह, बहुत एकदम यंग लग रहे हैं। बट हम लोग का ये जन्म जो है ऐसा हुआ कि पहले हम लोग लिखा उखा नहीं था। अच्छा, लैंग्वेज कुछ नहीं है, लैंग्वेज लिखी हुई नहीं थी। लिखी हुई नहीं था। Correct. तो भी हम लोग माँ पिताजी लोग हम लोग इंडियन में भूमिकंप कितना सन को हुआ था? 1950 सन को हुआ था। 1952 को 52 हुआ था। उसका हिसाब से हम लोग लगता है कि वो भूमिकंप के बाद 2 साल के बाद मेरा जन्म हुआ था। अच्छा, इसके हिसाब से। अच्छा, ये हिसाब से। तो कोई बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू से, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है कि कब हम ये हुए थे। बट जब इंडिपेंडेंस मिला, जब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स थे, उसके बाद फिर यूनियन टेरिटरी है, तो उस हिसाब से यहाँ के जो इंडिजिनियस लोग हैं उन्होंने अपने जो है डेट्स और तारीख वैसे बना के रखी है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, क्या बात है, कमाल है। आप मुझसे नहीं पूछेंगे मुझे कैसा लग रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड। कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा। आप लोग इतना दूर से आए हैं यहाँ, हमारा दिवामिली डीसी के कोने में हमारा मीपी एरिया ब्रांगू बस्ती में पहुँचे हैं हम लोग, बहुत खुशी की बात है। नवा, मेरे लिए तो ये मतलब पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि नॉर्मली मैं ट्रैवल करता हूँ लेकिन इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला। लोगों के साथ बातचीत होती है लेकिन 4-4 दिन 5-5 दिन उनके साथ रह के, उनका खाना खा के, उनसे कहानियाँ सुन के, तो नेचर तो आपका थम्स अप। और ये सिटी में जो रहते हैं ना, शहर में जो लोग, वो इस तरह के नेचर को क्रेविंग करते, मतलब बहुत ज़रूरी रहता है ये ब्रेक लेना और इस तरह के नेचर में आना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात है इट्स फार अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे ना मोबाइल चलते हैं, आए दिन तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी चले जाती है, बट यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि नेचर है, हवा रहती है, ठंडा मौसम रहता है और वादियाँ तो हम देख ही रहे हैं इतने दिनों से। बट मुझे 2-3 सवाल और पूछने हैं। हाँ, थोड़ी सी ठंडी बढ़ रही है, थोड़ा सा हम आगे आ जाए, बैठ जाए यहाँ पे। हाँ, मैं पूछना चाहता था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आपने लगाई हुई है, तो उस बारे में थोड़ा सा पूछ लूँ मैं आपको। एक सवाल, लेकिन ये जो हेयर स्टाइल है आप लोगों की, हेयर स्टाइल, कोई खास वजह है इस हेयर स्टाइल की? ये ऐसे खास ये हाँ, ज़रा दिखाएंगे ज़रा। हाँ, ये देखिए, ये काफ़ी स्मार्ट हेयर स्टाइल है, क्यों है ऐसे? पहले तो
पूरा चूल लंबा था बोलते हैं। अच्छा। जब वो श्री कृष्ण भगवान ने वही रुक्मणी को शादी किया है तब से वही श्री कृष्ण भगवान ने चक्र छोड़ा है बोलता है। अच्छा। ये सुसरा बुरा लोग को निशाना रखेगा बोल के पहचान रखेगा। There's this legend that there's a legend that Lord Shri Krishna's wife Rukmini was from this region, from this tribe, and she got married. And जब ससुराल की एक पहचान के लिए इन्होंने ऐसे बाल ऐसे राउंड शेप में यहाँ पे काट दिया। ये छोटी लेकिन रह गई। नवीन जॉइन अस। थोड़ा मैं आगे आ जाता हूँ। ये दिखाइए जरा। The reason they keep it so hard is because जब लड़ाई में जाते हैं तो दाव वगैरह कोई जब मारते हैं तो ये आपके सर की रक्षा करता है और तीर से भी रक्षा करता है, राइट? ये है। तो ये टोपी मैंने देखी थी वहाँ पे, तो ये इनकी ट्रेडिशनल टोपी है। वॉर में आप ये पहन के जाते हैं। दूसरी वाली ज़रा दिखाइएगा। ये देखिए, ये वाली थोड़ी सी अलग है बट सेम थिंग, काफ़ी हार्ड मटेरियल है। ये बेड का बना हुआ। बेड? क्या होता है बेड? बेड एक होता है, मतलब आप नहीं देखा होगा, यहाँ पे मिलता है। अच्छा, ये कोई अलग सा, ये बैम्बू नहीं है? बैम्बू नहीं है। अच्छा, ये कुछ और मटेरियल है, काफ़ी हार्ड मटेरियल है। और ये भी आप लड़ाई में पहन के जाते हैं? जी हाँ। अच्छा, ये क्या है? ये याक है क्या? ये याक तो लग नहीं रहा है। भालू का है। ये भालू है? जी। यहाँ पे भालू है? बहुत सारे भालू है। आपने देखा है भालू? टाइगर भी देखा है। टाइगर देखा है आपने यहाँ पे? कौन से जानवर देखे, वाइल्ड एनिमल्स? बहुत है यहाँ पे। बट ह्यूमन अटैक कभी नहीं करते इंसानों पे? इंसान भी करता है। बाघ तो हम लोग का मिथुन ही खत्म कर रहा है। बाघ मिथुन खा लेता है। तो हम लोग गवर्नमेंट से भी हम लोग बोलता है कि बाघ ने मिथुन को खा दिया, वाला को भी कुछ पैसा दो। हाँ, कुछ तो भी वही आदमी जो है ना, बाघ को नहीं मारेगा। अच्छा। ना तो वो मार भी देगा, तो जल देगा बोलता है। जल देगा तो हम लोग का नुकसान होगा। तो ये प्लीज, ये देखो इनकी कंप्लेन है, आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं। जैसे भालू का है ये बैग, भालू का बैग तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, इसमें सामान बढ़ता है। भालू का जो चमड़ा है, ये भालू का चमड़ा है। ये भालू के क्या बात? सेम। So you'll find a lot of black bears in these mountains, but their main concern is tigers hunting down their mithans, their state animal. तो आप इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स के साथ आपका एनकाउंटर होता है, तो आपके कुछ प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशंस आपके ट्राइब्स में बने हो, ऐसे कुछ होता है? जी होता है। क्या है बताइए। तो हम लोग का जो है सर रूल ऐसा होता है कि हम लोग जो पर दादा से जैसे जनरेशन से आया है, तो अच्छा। मतलब हम जैसे कि हमने बालू को शिकार किया। हाँ, तो हम लोग अभी हंटिंग नहीं होती है, लेकिन जब करते थे तब की बात। समय का बात है। हाँ। एक समय का बात है। तो हम लोग क्या करता है कि जैसे हमने बालू को मार दिया, चाहे डियर हो या जैसे जंगली सुअर, कुछ भी चीज़ ना, अच्छा। जानवर, एनिमल्स, तो जैसे भी हम उसको मार भी जाता है ना, उसको मार लेने का बाद क्या करता है कि हम 5 days, जैसे हम अपना सिस्टर्स हो चाहे अपना वाइफ हो, उससे दूर रहना 5 days। अच्छा। इसका बाद हम लोग क्या करता है 5 days हमको ये जो कपड़ा वगैरह धोना भी नहीं होता। 5 दिन तक एज अ पनिशमेंट आप कपड़े नहीं धो सकते और कोई भी लेडीज के पास नहीं जा सकते। इसका बाद हम लोग लहसुन नहीं खा सकते, गार्लिक नहीं खा सकते। अच्छा, वो इतनी है। अच्छा, भालू, हिरन या फिर जंगली सुअर को मारने के बाद ये सारी चीज़ें होती है, जंगली जानवर। बट टाइगर का कोई स्पेशल रूल है? टाइगर को अगर जब कभी मार दिया होता, तो मैंने सुना है कि यहाँ पे टाइगर को नहीं मारते, बट कुछ है ऐसा कुछ टाइगर से रिलेटेड? टाइगर को तो इसलिए हम लोग नहीं मारते कि वो जो हम लोग का जो हम लोग छोटा भाई मानते हैं, जो ब्रदर। हाँ। तो हम लोग यंगर ब्रदर मानता है, तो इसलिए हम लोग कल को जाके हम लोग टाइगर को मार भी देता है। तो मैं वो मतलब उस जो है जनरेशन, जैसे 5-6 जनरेशन तक वो टाइगर का जो शार्प होता है ना, वो जो हम लोग को नहीं छोड़ता है, जैसे फैमिली खत्म हो जाता है, इसीलिए हम लोग नहीं मारते, इसलिए उसको हम लोग ब्रदर मानते हैं। Okay. So they believe that if they kill a tiger, there is a certain taboo attached to it. तो एक श्राप है कि उस श्राप से इनका पूरा जनरेशन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए टाइगर इज़ अ वेरी सेक्रेड एनिमल हियर। और मेरे ख्याल से मैंने एक किताब पढ़ी थी जहाँ पे टाइगर इज़ अ एल्डर ब्रदर। जी। हाँ, एल्डर ब्रदर है, यंगर ब्रदर नहीं। बट ये यहाँ की इंटरेस्टिंग कहानी है। सो दे हैव बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज दे हैव लर्न टू लिव इन सिंक विथ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ हियर, विच इज़ इनक्रेडिबल, अमेजिंग। शाम हो चुकी है और हमें पता चला है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आने वाली है, तो अंदर काफ़ी अंधेरा हो रहा था, तो हम बाहर आ गए। एक सवाल पूछना था आप लोगों से, एक नज़र गई, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है
एक पैजामे ने वहाँ पे आत्महत्या की है, फांसी लगाई है वहाँ पे। ये क्या है, ये स्टोरी क्या है इसका, ये क्या लगाया आपने? जैसे यहाँ पे खेती करते हैं, हाँ, हाँ। जो दान उन लगाते हैं, नया नया जो दान लगाते हैं, जैसे मकई वगैरह लगाते हैं, या तो आसपास में मुर्गी घूम रहा होता है, तो मतलब जैसे कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े चिड़े होता है, जैसे ईगल होता है, चिड़िया के लिए वो चिड़िया भगाने के लिए वो लगा भगाने है। के लिए, उसी के लिए। बट पैजामा क्यों लगा है भाई? वही पायजामा का जो आप हवा में जो लटक रहा होता है ना, चलते रहेगा। हाँ, उसी में जो है चिड़िया डर के मारे वहाँ से निकल जाते हैं। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता था। पहले क्लाइमेट कुछ और रहता था, अभी क्लाइमेट कुछ और होता है। मैं आपसे जानना, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत गिरती है, तो आपके बचपन में, आपकी जवानी में बर्फ़ कितनी गिरती थी और अभी कितनी गिरती है? पहले ज़माना बचपन में हमने एक बार देखा था कि यह अभी हमने एक गोदाम बना था, हाँ, उस पर एक लकड़ी लगा के गोदाम में घुसने पड़ता है, तो गोडाउन पूरा बर्फ़ से भर जाता तो था। वही लकड़ी, बिना लकड़ी से भी गोदाम का अंदर घुसने पड़ा, तो हमने बर्फ देखा। अच्छा, और अभी कितना गिरता है? आज तो गिरने से भी 1 इंच 2 इंच ही गिरता है। 1 इंच 2 इंच ही गिरता है। तो मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये यू नो द ट्रेडिशनल हाउस विल ऑलवेज हैव अ गोडाउन राइट आउटसाइड। एक छोटा सा हट होता है जहाँ पे वो अपना ग्रेन्स वगैरह सब रख सकते हैं। तो ये एक सर्टन हाइट पे बनाया गया है। ये 3 से 4 फीट का है। यहाँ पे इतनी बर्फ़ पहले भरती थी, अभी बोले हार्डली, इनफैक्ट गिरती भी नहीं है कभी कभी, और इस साल गिरी है तो 1-2 फीट ही, 1-2 फीट। थिंग्स आर चेंजिंग एंड पीपल आर एक्सपीरियंसिंग इट हियर। अच्छा नवा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अभी आपको मैं पूछता हूँ। मैंने सुना है पहाड़ों में ना भूत बहुत होते हैं, भूत। आपने कभी देखा इतना पहाड़ में घूमते हैं? इतना घूमता है कभी हम देखा भी नहीं। देखा नहीं? बचपन में तो वो लोग, वही पिताजी लोग तो कहानी बोलता है। अब बताइए कौन सी कहानी थी, भूतों वाली कहानी बताइए। बोला एक तालाब के सामने में दो मेढक दोनों झगड़ा हुआ था। नाभा को मैंने भूत की कहानी सुनाने के लिए कहा और वो मुझे सुनाने लगे कुछ ऐसी कहानी जिसका दूर दूर तक भूतों से कोई लेना देना नहीं था। कहानी कुछ ऐसी थी। एक आदमी जंगल में घूमते हुए एक तालाब के पास में आया। वहां उसने एक मादा मेंढक को मरते हुए देखा। बेचारी मादा मेंढक अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उस आदमी ने उस मादा की मदद करके उसे पानी में छोड़ दिया और अपने रास्ते जंगल चला गया। दूसरे दिन किसी ने उस इंसान के लिए वहाँ स्वादिष्ट खाना बना के रखा था। ढूंढने पे पता चला कि वो मादा मेंढक एक स्त्री का वेश धारण करके उस आदमी को मोहित करने के लिए वहाँ पे आ पहुंची। ये रहस्य जानने के बाद जब वो दोनों वापस मिले तो उस स्त्री ने उस आदमी से वचन लिया कि कुछ भी हो जाए आप सीधा जंगल जाएंगे और पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखेंगे। इंसान ठहरा इंसान, जाते हुए पीछे मुड़ के उसने देख ही लिया और जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा वो वहीं पे मर गया। हो गई भूत की कहानी खत्म। तभी मेरी माँ बोलती थी लड़कियों के चक्कर में मत रहो रोहन। ये इतनी बड़ी भूत की कहानी है जिसमें मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बहुत ही पारिवारिक कहानी थी। सारे भूतों को जो है मेरा साक्षात प्रणाम यहाँ के। बट हाँ, यहाँ से बहुत सारे ऐसे मिथ्स एंड लेजेंड्स है। सो व्हेनेवर यू कम हियर मेक श्योर यू मीट दीज एल्डरली पीपल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गुड मॉर्निंग। सोचा अनिनी वापस जाने से पहले आपको कल रात का थोड़ा सा अपडेट दे दूँ। मैं आप ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और लाइट्स की थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो हम ज़्यादा फिल्मिंग नहीं कर पाए। बट अदरवाइज़ कुछ खास किया नहीं। हमने डिनर किया फैमिली के साथ, लोकल खाना खाया और सो गए और बड़ी कमाल की एकदम साउंड स्लीप आए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि टेक्नोलॉजी से आप वैसे भी बहुत दूर हो। इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, मोबाइल तो वैसे भी चलते नहीं हैं। और दूसरा है कि यहाँ पे वो एसी की ज़रूरत नहीं होती, एयर कंडीशन ज़रूरत नहीं थी। नेचर ने ही इतना कमाल का एयर कंडीशन दिया है। मुझे तो कंबल लेना पड़ा, इतनी ठंड थी रात में। और बरसात शुरू हो गई है। आई थिंक इन द मिडल ऑफ द नाइट और इन अर्ली मॉर्निंग ड्रिजल शुरू हो गया और थोड़ी सी बरसात हुई है। आई जस्ट होप एंड प्रे कि रास्ते साफ़ हो क्योंकि मुझे वापस रोइंग जाना है 2 दिन के बाद। अगर मैं फंस गया तो बैंड बच जाएंगी। फिर मैं यहाँ पे लंबे के लिए लग गया क्योंकि यहाँ पे रास्ते जो है मुझे बताया तो है 1-2 दिन में क्लियर हो जाते हैं, बट फिर पूरे सब गड़बड़ हो जाएगा हमारे आइटनरी का। But I hope and I pray that it doesn't happen. First thing first, the view is spectacular from here. If you want to be in a place which is far away from technology, if you want to be in a place which is very close to nature, if you want to live the local culture, the local lifestyle, but this is the homestay you should be coming and staying. ये इसको एक बार वापस मैं लोकेशन वाइज आपको बता दूँ। ब्रांगो नाम का ये गाँव है
जहाँ पे ये होम स्टे स्थित है। ब्रांगो से 6 से 7 किलोमीटर आगे मिपी नाम का एक गांव है। ओके, और अनिनी मेरे ख्याल से 21-22 किलोमीटर पीछे रह गया। तो अनिनी और मिपी के बीच में ये ब्रांगो गांव है और यहाँ पे ये होम स्टे आपको मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि इनका नंबर और इनके जो कंसर्न पर्सन का जो नाम है आपको इस वीडियो के थ्रू भेजूँ, या फिर I'll try and send it across to you in some way or the other. But it was an amazing experience to stay here. I would highly recommend it. अभी अरुणाचल में आने का पॉइंट ही ये है कि you want to experience nature, you want to be away from the hustle and bustle of city life, then you should come here. Okay, अनिनी हम वापस जाने वाले हैं. We have lined up couple of things in अनिनी. पता नहीं क्या होने वाला है, बट अपना तो पूरा ट्रिप ही ऑन द गो है भाई. तो देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है. आपको मैं मिलता हूँ अनिनी में. See ya. Bye. मालिक कोई है नहीं यहाँ पे, हम ही घूम रहे हैं. फिर भी चोरी करके खा लेते हैं. हाँ, चोरी कर ले. हाँ, एक तो खाने में कोई बुराई तो नहीं. देखो यार, ये खरीदने से अच्छा है इस तरह से पेट से निकाल के मालिक आने से पहले खाने में मज़ा जो होता है. One in a million, 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 one in a million.